आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। बस कुछ क्लिक्स में आप लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फैशनेबल कपड़े या फिर रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें अपने घर मंगवा सकते हैं। लेकिन जो चीज सुविधा के तौर पर शुरू हुई थी, वो बहुत लोगों के लिए एक लत बन गई है, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग और तुरंत संतुष्टि पाने की चाहत की वजह से। हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की आदतों को बढ़ावा देने में एडवर्टाइजमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। नए स्मार्टफोन्स, वॉचेस, टीवीज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अट्रैक्टिव एड्स हमें लगातार दिखाए जाते हैं, जो हमें लेटेस्ट मॉडल खरीदने के लिए उकसाते हैं। ये एडीज जल्दबाजी का माहौल बनाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमें ट्रेंड्स के साथ चलने या अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। पुराने गैजेट्स को एक्सचेंज करने से नए गैजेट्स खरीदने का मन और भी करता है। इसी तरह ऑनलाइन फैशन रिटेलर्स हमें लेटेस्ट क्लोथिंग कलेक्शंस दिखाते हैं, फ्लैशी एड्स के जरिए। स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखने का वादा ठुकराना मुश्किल होता है, जिससे हम ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो अक्सर हमें फिट नहीं होते या हमारी जरूरत के नहीं होते। फिर शुरू होता है रिटर्न्स और एक्सचेंजेस का झंझट भरा काम, जो हमें ऑनलाइन शॉपिंग के चक्रव्यूह में और फंसा देता है। ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा धोखा है उसका पेमेंट प्रोसेस। बहुत से लोग अपनी खरीदारी को ये सोचकर सही ठहराते हैं कि वो असली पैसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड्स या बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स के जरिए होते हैं। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस होने से महंगी चीजें खरीदना और भी आसान हो जाता है, बिना किसी इमीडिएट फाइनेंशियल स्ट्रेन के। कल किसने देखा है, आज ही जी लो वाली मानसिकता हावी हो जाती है, जिससे हम बिना सोचे समझे और जरूरत से ज्यादा खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जायंट्स जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं। वो लुभावने ऑफर्स देते हैं, जैसे कैशबैक ऑफर्स, डिस्काउंट्स और कैची फ्रेजेस जैसे बाय टुडे, पे नेक्स्ट मंथ या पे नेक्स्ट ईयर। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कस्टमर्स को कभी न खत्म होने वाली खरीदारी के जाल में फंसाने के लिए बनाई जाती हैं, जो उन्हें अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर करती हैं। इस लत का नतीजा होता है कर्ज का एक दुष्चक्र। आपकी पूरी तनख्वाह क्रेडिट कार्ड बिल्स चुकाने में चली जाती है और आपके पास कुछ भी बचत नहीं बचती। ये सिलसिला चलता रहता है। आप नेक्स्ट बिग सेल या डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए और ज्यादा खरीदारी करते हैं। इस आर्थिक तंगी की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है, जो आपकी पूरी वेलबीइंग पर असर डालता है। और तो और ऑनलाइन शॉपिंग की लत का असर सिर्फ बड़ों पर ही नहीं पड़ता, बच्चे भी इस चक्रव्यूह का हिस्सा बनते जा रहे हैं। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के जरिए बच्चे आसानी से ऑनलाइन टॉयज और दूसरी चीजें मंगवा सकते हैं, अक्सर बिना फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को समझे। ऑनलाइन शॉपिंग का ये अर्ली एक्सपोजर आगे चलकर उनके स्पेंडिंग हैबिट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग की लत से कैसे बच सकते हैं? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले बजट बनाएं। अपने खर्च के लिए एक मंथली बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। इससे आपको अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज करने और इंपल्सिव परचेसेस से बचने में मदद मिलेगी। दूसरा, कैश का इस्तेमाल करें। जब भी हो सके क्रेडिट कार्ड्स की बजाय नकद भुगतान करें। इस तरह आपको आपके द्वारा खर्च किए जा रहे पैसों का एहसास होगा। तीसरा, मार्केटिंग ईमेल्स अनसब्सक्राइब करें। ऑनलाइन रिटेलर्स से आने वाले मार्केटिंग ईमेल्स और नोटिफिकेशंस को अनसब्सक्राइब करके टेम्पटेशन कम करें। चौथा, ग्रेटिफिकेशन में देरी करें। अपनी खरीदारी को टालने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ खरीदना है तो खरीदारी करने से पहले कुछ दिन इंतजार करें। इससे आपको यह तय करने का समय मिलेगा कि आपको वाकई उस चीज की जरूरत है या नहीं। पांचवा, ऑल्टरनेटिव्स खोजें। ऐसी दूसरी एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपको खुशी और संतुष्टि देती हैं, जैसे हॉबीज, एक्सरसाइज या अपनों के साथ समय बिताना। ये ऑनलाइन शॉपिंग की अर्ज से बचने के लिए हेल्थी डिस्ट्रैक्शंस का काम कर सकते हैं। और अंत में, प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आपकी शॉपिंग की लत बहुत ज्यादा है और आपकी जिंदगी पर बुरा असर डाल रही है, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेने पर विचार करें। थेरेपी आपको अपनी लत को मैनेज करने और उससे उभरने के लिए स्ट्रेटजीज दे सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग सुविधाजनक तो है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल में न रखा जाए तो ये आसानी से एक बुरी लत बन सकती है। अपने स्पेंडिंग हैबिट्स के प्रति सचेत रहकर और उन्हें मैनेज करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे उठा सकते हैं, बिना कर्ज और स्ट्रेस के जाल में फंसे। याद रखें, फाइनेंशियल हेल्थ उतनी ही जरूरी है
जितनी फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही ज्ञानवर्धक टॉपिक्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें।